हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस विद सेंसर में। और जो टॉपिक चल रहा हम लोग का चाल समय दूरी का, उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए फिर से लेके आ गए, क्योंकि बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला जिसको हम लोग फंडामेंटल और ट्रिक दोनों तरीके से देखेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्या है हम लोग का आज का फंडामेंटल और उस पर बनने वाला ट्रिक क्या है। फिर से बनाते हैं ट्रिक और लगाते हैं सवाल बिल्कुल कम से कम टाइम में। और जब ट्रिक बोलता है हम लोग को तो यूज करेंगे फंडामेंटल। तो ये दोस्तों यहाँ पे क्या है, आज का जो टाइप है सवाल का, जो आपका क्वेश्चन होगा वो किस टाइप का होगा। तो उसमें आपका क्वेश्चन जो पिछला वाला जो ट्रिक था उसी के बेस पे ये भी है। यहाँ पे जब कोई व्यक्ति जो है, जब कोई व्यक्ति क्या करे, जब कोई व्यक्ति किसी दूरी को, है ना, किसी दूरी को भिन्न भिन्न चाल से तय करे एवं वह क्या है, वह नियत चाल से लगने वाले समय से कुछ अधिक या कुछ कम, कुछ अधिक या कुछ कम समय में पहुँचे तो वह दूरी क्या होगी, वह दूरी क्या होगी। ठीक है, दूरी ज्ञात करेंगे हम लोग। अगर कोई व्यक्ति अपने गंतव्य को जाता है और अपने गंतव्य को जाते समय पहले वो किसी अलग वेग से जाता है, तो क्या है, कुछ समय पहले या बाद में पहुंचता है, पुनः अपनी चाल को बदल के हो जाता है, उसी दूरी को ट्रेवल करता है, तो फिर वो क्या है, कुछ समय पहले या बाद में पहुँचता है। तो उस यात्रा की दूरी क्या है, उसी की आज हम लोग गणना करने जा रहे हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे इसको समझिएगा फैक्ट को। जैसे मान लीजिए कि आपका ए से बी कोई दूरी है, कोई व्यक्ति क्या है ए से बी जा रहा है। यहाँ पे आपका कोई व्यक्ति हो गया, वो क्या है ए से बी जा रहा है। ठीक है, पहले क्या किया उसने, पहले उसने यू वेग से गया, पहले वो क्या है, वो यू वेग से गया। ठीक है, और जब यह बी पे पहुँचा, बी पर पहुँचा तो उसने देखा कि वह क्या है, कुछ समय पहले ही क्या है पहुँच चुका है। तो मान लीजिए कि बी पर वह क्या करता है, बी पर वह t1 समय पहले पहुँचता है, बी पर वह क्या है t1 समय पहले पहुँचता है, t1 समय पहले पहुँचता है। पुनः जो है, पुनः क्या करता है, वो अपना वेग को भी कर दिया, v वेग से जाता है, v वेग से जाता है। ठीक है, और b पर क्या है, वह मान लीजिए कि t2 समय बाद में पहुंचता है, t2 समय बाद पहुंचता है, t2 समय बाद पहुंचता है। ठीक है, वो पहले u वेग से गया, ठीक है, तो t1 समय पहले पहुंच गया। ठीक है, और v वेग से गया तो क्या है, t2 समय बाद पहुंचा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो a और b के बीच की दूरी, a और b के बीच की दूरी क्या होगी दोस्तों। ठीक है, a और b के बीच की दूरी, यह जो दूरी इनके बीच में मान लीजिए d है, क्या है, d है। तो इसी d की वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे कि d की वैल्यू क्या है, ठीक है, और दूरी क्या है दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए देखिए दोस्तों, इसमें क्या फैक्ट है, आपका उस वस्तु की अपनी जो दूरी है वहाँ पहुँचने में उसको कुछ अपने नियत चाल से जाने में क्या है, कुछ समय लगा होगा। हम लोग को जब इस यू वेग से जाएंगे तो उस समय से क्या है, कुछ समय पहले पहुँच जाएंगे, यानी कम समय में पहुँचेंगे, यानी उस समय हम लोग की स्पीड क्या होगी, अधिक होगी। लेकिन जब हमने फिर से वेग को चेंज किया तो बी पर पहुँचने में हम लोग क्या है, टी समय क्या है, बाद पहुँच रहे हैं हमें, यानी कुछ अतिरिक्त समय हम लोग को लग रहा है। तो उस अतिरिक्त समय लगने का मतलब क्या हो गया कि ये जो भी वेलोसिटी है वो क्या हो गई, पहले जो वेलोसिटी थी उससे क्या हो गई, कम हो गई, तभी तो समय अधिक लग रहा है हम लोग को।
ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका सिंपल फंडा है, ये पूरा सवाल जो है टाइम बेस्ड है, टाइम पे डिपेंड है, ठीक है। और आपका जो वेलोसिटीज है बी और भी उन पे बेस्ड है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको पहले देखते हैं, फंडामेंटली इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और फंडामेंटली सॉल्व करने के बाद हम लोग इसका ट्रिक का फॉर्मेशन भी करेंगे। तो अगर आपको इसका फैक्ट, इसका जो प्रारूप है वो समझ में आ गया हो, तो अब इसको आसानी से हम लोग क्या है, बिल्कुल फंडामेंटल और ट्रिक दोनों देखेंगे और उसके बाद उस पर लगाएंगे क्वेश्चन, और दोनों तरीके से लगाएंगे, फंडामेंटल से भी लगाएंगे और ट्रिक के माध्यम से भी क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि बार बार मैं बोल रहा हूँ हर लेक्चर में ही कि हमें क्या है फंडामेंटल भी आना चाहिए, ट्रिक के साथ साथ क्या है फंडामेंटल भी आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ट्रिक अक्सर क्या है भूल जाया करता है दोस्तों। तो आइए, प्रारूप आपका है ए से बी जाना है, ठीक है। यहाँ से दूरी क्या है दोनों के बीच में, यह दूरी क्या है डी है, ठीक है। जाने में समय कितना लगता है, ठीक है, ए से बी जाने में कितना टी समय लगता है, टी समय लगता है, ठीक है, टी समय लगता है। कब, जब कोई नियत चाल से जाते हैं तब, नियत जो चाल है नियत चाल से क्या है टी समय लगता है। अगर चाल क्या हम लोग की चाल क्या है u है, चाल u हो तो हम लोग क्या है, तो t1 समय क्या है, t1 समय कम लगता है, मान लीजिए, ठीक है। t1 समय कम लगता है, t1 समय कम लगता है, ठीक है। चाल आपकी क्या है v हो तो t2 समय अधिक लगता है। कम का मतलब क्या हो गया, पहले, t1 समय क्या है पहले पहुंचते हैं, ठीक है। t2 समय अधिक का मतलब क्या हो गया कि t2 समय क्या है बाद पहुंचता है, t2 समय बाद पहुंचता है, ठीक है। बाद में पहुंचेगा तो अधिक समय लेगा ही लेगा, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट हो गया। अब इसमें हम लोग जो है सबसे पहले देखते हैं समय क्या होता है दोस्तों। तो आप पढ़े हो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे क्या होता है चाल होता है। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हम लोग का जो, अगर हम लोग यू एक्स से जाएंगे तो कितना समय लगना चाहिए उसको, ठीक है। यू एक्स से जा रहे हैं अगर तो कितना समय लगेगा, ठीक है। उसको निकालने के लिए दूरी चाहिए और क्या चाहिए चाल चाहिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग कह दें कि डी दूरी को तय करने में, मान लीजिए कि माना जो है डी दूरी तय करने में टी समय लगता है, टी समय लगता है, ठीक है। यहाँ से ए से बी जाने में कितना समय लगता है, टी समय लगता है, ठीक है। अब यू चाल से जाने पर, यू चाल से जाने पर लगा समय निकाल लीजिए। लगा समय, इसको मैं बोल दे रहा हूँ क्या चीज़, लगा समय निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, सीधे सीधे लगा समय बराबर कितना, दूरी बटे चाल, तो डी बटे क्या हो जाएगा यू, डी बटे यू हो जाएगा, डी बटे यू, ठीक है। अब जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, यह जो आपका लगा हुआ समय है, ठीक है, डी बटे यू समय लगा है, ठीक है, डी बटे यू समय। लेकिन यह समय क्या है टी से कम लगा है, क्योंकि पहले पहुंच गया है यू एक्स से। यू एक्स से क्या है वो पहले जाता है ना, ठीक है। तो कितना पहले जाता है, t1 पहले जाता है। तो अगर हम इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा t1 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि अतः आपका t1 बराबर क्या हो जाएगा, t माइनस डी अपान यू, ठीक है। t1 माइनस क्या हो जाएगा, t माइनस डी अपान यू, क्योंकि दोनों समयों का अंतर कितना दिया है t1, ठीक है। तो ये आपका निकल गया क्या, t माइनस डी अपान यू समय का अंतर जब पहले पहुंचता है उसके लिए, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, v चाल से जाने पर, v चाल से जाने पर, ठीक है, लगा समय निकाल लीजिए। लगा समय कितना हो जाएगा, ठीक है। दूरी तो वही है लेकिन चाल क्या हो चुकी है, बदल चुकी है। अब यह जो समय लगा हुआ है d बाई वी समय जो लग रहा है, यह समय क्या है अधिक है, किससे अधिक है, इस समय t से अधिक क्या है, अधिक है, समय t से।
अधिक है, और जब समय t से ये क्या है अधिक है, क्योंकि बाद में पहुंचा है, तो हमारा जो यहाँ पे t2 समय है, t2 बराबर क्या हो जाएगा, d/v माइनस क्या हो जाएगा t, d/v माइनस t हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो d/v माइनस t हो गया। अब क्या फंडा यहाँ पे हम लोग का है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि अगर इसको t की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से भी क्या करें t की वैल्यू निकाल लें, तो दोनों t की वैल्यू हो जाएगी, तो दोनों वैल्यू क्या होगी आपस में बराबर होगी, और जब दोनों वैल्यू बराबर होगी तो वहाँ से क्या हम लोग एक की वैल्यू निकाल के दूसरी वैल्यू क्या उसमें पुट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आप यहीं से निकाल लो, इसका t की वैल्यू निकालोगे तो t इक्वल टू क्या आएगा, t इक्वल टू ये इसको जब पक्षांतर करिए तो क्या हो जाएगा t1 प्लस d/u। ठीक है, t इक्वल टू क्या आ गया t1 प्लस d/u। ठीक है, इस t की वैल्यू को अगर ला करके हम लोग यहाँ पे पुट कर दें इस जगह पे जहाँ पे t है, तो क्या हो जाएगा t2 बराबर d/v माइनस इस t की वैल्यू बोलिए क्या यहाँ पे आपके पास है, क्या है t1 प्लस d है ना, अब बटे क्या है u, d/u। ठीक है, ये माइनस क्या है बिल्कुल बाहर है, तो ये माइनस जाएगा अंदर, तो दोनों क्या करेगा माइनस कर देगा, तो आपका हो जाएगा t2 बराबर d/v माइनस यहाँ पे क्या हो गया t1 अब माइनस d/u हो गया। अब देखो दोस्तों, ये t1 जो माइनस है इसको इधर करिए पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा t1 प्लस t2, t1 प्लस t2, तो आपका यहाँ पे हो गया t1 प्लस t2, ये t1 इधर आ गया। राइट साइड में क्या बचा आपका, बचा हुआ है d/v माइनस d/u, d/v बचा हुआ है अब माइनस d/u बचा हुआ है। ठीक है, इन दोनों में से d कॉमन कर लीजिए, तो t1 प्लस t2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u बचेगा। अब बाहर क्या हो जाएगा d, बाहर क्या हो जाएगा d। हमें d निकालना है तो इसको इधर पक्षांतर कर दें, पक्षांतर करने से पहले इसको हल कर लीजिए, ये यहाँ पे जाएगा तो u माइनस ये भी यहाँ पे जाएगा v अपन दोनों गुणा हो जाएगा u v। अब बाहर क्या है आपका d, यहाँ पे क्या है t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 है। ठीक है, ये आपका d है d। अब d का मान निकालिए, तो d इक्वल टू ये जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे, तो आपका क्या होगा t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 इंटू u v बटे u माइनस v। ठीक है, तो ये आपका निकला दूरी का फार्मूला, दूरी का फार्मूला। ध्यान क्या देना है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, इसको कह सकते हैं हम लोग कि दूरी बराबर, ठीक है, ये क्या है अधिक या कम समय का योगफल, अधिक एवं कम समयों का योग, कम समयों का योग। ठीक है, आप पूरे के बटे क्या हो जाएगा चालों का अंतर, चालों का अंतर। ठीक है, और यहाँ ऊपर क्या होगा चालों का गुणनफल, ऊपर क्या हो जाएगा u और v है चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल। यानी फिर से देखिए यहाँ पे दूरी बराबर, बिल्कुल आसान शब्दों में समयों का योग अगुणे चालों का गुणा अब बटे यहाँ पे क्या होगा चालों का अंतर, चालों का अंतर। इसी को आपने कह दिया समय का योग, मतलब क्या हो गया t1 प्लस t2 हो गया, चालों का अंतर मतलब क्या हो गया u माइनस v। यहाँ पे जो बड़ा रहेगा उस बड़े में से छोटा क्या करेंगे घटा देंगे। अब बाहर क्या आपका है u और क्या है v, u v। ठीक है, ये आपका निकल गया d का मान u v। ठीक है ना, तो ये आपका फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला दोस्तों है, ये आपका निकल गया ट्रिक। ठीक है, ये ट्रिक हो गया आपका दूरी निकालने के लिए, क्या हो गया आपका ट्रिक हो गया। इसका इस्तेमाल क्या है आप सीधे डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या ध्यान देना है हम लोग को कि एक बार समय अधिक लगा था, एक बार समय क्या है कम लगा है।
ठीक है। ये भी तो हो सकता है कि दोनों बार जो है जैसे u वेग से जाए तो t1 समय कम लगे, और v वेग से जाए तभी क्या है t2 समय कम लगे, दोनों समय क्या है कम ही है। ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि u वेग से जाए तो t1 समय अधिक लगे और v वेग से जाए तो t2 समय अधिक लगे, दोनों समय अधिक या दोनों समय कम भी हो सकते हैं। जब दोनों समय कम या अधिक होंगे, चाहे दोनों पहले हो चाहे दोनों बाद में हो, तो यहाँ पे जो t1 प्लस t2 है वही हो जाएगा t1 माइनस t2 चाहे t2 माइनस t1। ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो योग चालों का अंतर है वो चालों का अंतर रहेगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है समय का भी क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा, बाकी सब फॉर्मूला क्या है वो वही रहेगा। ठीक है। तो आइए उसको देखते हैं क्या हम लोग करना है। यदि यहाँ पे कर दे, यदि दोनों चालों से t1 समय एवं t2 समय पहले या बाद में पहुँचे तो आपका d बराबर क्या हो जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा t1 माइनस t2। यहाँ पे कन्फ्यूजिंग माइनस है आपका, इसका मतलब क्या हो गया कि चाहे t1 में से t2 घटाइए चाहे t2 में से t1 घटाइए, तो t1 माइनस t2। अब बटे यहाँ नीचे भी वही कन्फ्यूजिंग माइनस है, u में से v घटाइए चाहे v में से u घटाइए, अब बाहर क्या हो जाएगा u भी, बाहर क्या हो जाएगा u भी हो जाएगा। यानी कि आपका d बराबर यहाँ पे हो गया समयों का अंतर बटा चालों का अंतर गुणे चालों का गुणनफल, गुणे क्या हो जाएगा चालों का गुणनफल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा कब, जब आपका यदि दोनों चालों से चलने पर क्या हो t1 समय पहले t2 समय पहले, या फिर t2 समय बाद और t1 समय बाद t2 समय बाद पहुँचे। ठीक है। तो जब बाद दोनों ही चालों से पहले पहुँच जाए चाहे दोनों ही चालों से वो बाद में पहुँचे, तो फार्मूला में बस एक ही चेंजिंग है, जहाँ पे t1 प्लस t2 है वहीं पे क्या हो जाएगा t1 माइनस t2 चाहे t2 माइनस t1। तो यहाँ पे क्या लगा दिया हम लोगों ने कन्फ्यूजिंग माइनस लगा दिया, ताकि समझ जाए कि चाहे जो बड़ा होगा उसमें से क्या करेंगे छोटे को घटा देंगे, t2 माइनस t1 लीजिए चाहे t1 माइनस t2। दोस्तों बताया था इसके पहले भी आपको कि दूरी जो आएगी हम लोग की नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, ठीक है, दूरी को हमेशा क्या है धनात्मक ही लेते हैं, दूरी को ऋणात्मक नहीं लेते हैं दोस्तों। ठीक है। अगर विस्थापन की बात होती तब वहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक का अंतर पड़ता वहाँ पे, लेकिन दूरी के लिए आपका वैल्यू प्लस आए चाहे माइनस आए उसके लिए क्या लेते हैं हमेशा प्लस ही लेते हैं दोस्तों। तो ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो आसानी से क्या है क्वेश्चन लगा सकते हैं इस पर। ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं हम लोग। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या है फार्मूला, ठीक ना, बिल्कुल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। तो सिंपल सा इसको मिटा दिया मैंने यहाँ पे। ध्यान क्या देना है, जब आपका दोनों एक क्या है कम समय लगे एक क्या है अधिक समय लगे, ठीक है, तो आपका चिन्ह क्या होगा प्लस। ठीक है। फार्मूला को एक बार फिर से देख लीजिए, फार्मूला एक बार फिर से देखिए तो इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। d इक्वल टू क्या है आपका t1 प्लस t2, ठीक है, और बाहर क्या है आपका u भी है और नीचे क्या है आपका u माइनस भी है। तो यहाँ पे क्या होगा माइनस भी होगा, प्लस भी हो सकता है और माइनस हो सकता है। तो ये प्लस कब होगा बिल्कुल याद रखिएगा, प्लस कब होगा जब समय से पहले एवं बाद में, समय से पहले एवं बाद में पहुँचे तो क्या लगाएंगे प्लस। अब ये माइनस कब लगाएंगे, माइनस कब लगाएंगे जब समय से क्या पहुँचे पहले, है ना, दोनों चालों से। ठीक है। जब दोनों चालों से क्या हो समय से पहले या दोनों चालों से समय से बाद पहुँचे, समय से बाद पहुँचे तो क्या लगाएंगे माइनस।
आप एक समय से पहले एक समय से क्या है बाद में पहुँचे तो क्या लगाएंगे प्लस, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा T1 प्लस T2 इस्तेमाल करेंगे, यहाँ क्या करेंगे T1 माइनस T2 इस्तेमाल करेंगे, T1 माइनस T2 इस्तेमाल करेंगे। तो ये फार्मूला आपका था, ठीक है। एक बार रिपीट कर दिया मैंने, आपको समझ में आए, याद भी हो जाए, ठीक है ना। आइए एक क्वेश्चन इस पर सॉल्व करते हैं हम लोग। बहुत ही इजी क्वेश्चन लगेगा, इस पर आसानी से लग जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति अपने गंतव्य को जाने में जब, ठीक है, जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो मान लीजिए कि 5 घंटे, सपोज दैट 5 घंटे पहले पहुंचता है एवं जब 25, इसको 15 कर लो, ठीक है, पहले वो बात कर लो, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो ठीक है, मान लो कि 2 घंटे बाद में पहुंचता है, 2 घंटे बाद में पहुंचता है, तो गंतव्य की दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न हो गया, ठीक है। ये सिंपल सा प्रश्न है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। कैसे लगाना है, कोई व्यक्ति अपने गंतव्य को जा रहा है, गंतव्य देखिए यहाँ पे ए से कोई व्यक्ति क्या है बी उसका गंतव्य जा रहा है, ठीक है। पहले वो क्या किया 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हो गया, तो यहाँ पे क्या है आपका 5 घंटा क्या हो गया पहले पहुँच गया वो, ठीक है। फिर क्या है जब वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया वो, तो क्या हुआ 2 घंटे बाद में, 2 घंटे क्या है बाद में पहुंचा, 2 घंटे बाद में पहुंचा, ठीक है। इतना एक क्वेश्चन है। तो हम लोग का अगर फार्मूला डी की बात कर रहा है तो डी इक्वल टू क्या फार्मूला हम लोग के पास है, यहाँ पे जो ट्रिक बताया उसको ध्यान देंगे। तो एक बार क्या है पहले है, एक बार क्या है बाद में, तो एक पहले एक बाद में होता है, तो क्या होता है T1 प्लस T2, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका T1 प्लस T2, ठीक है। और यहाँ पे क्या U इंटू भी, आप बट्टे में क्या था आपका U माइनस भी, ठीक है। तो सिंपल मान रख दीजिए, तो डी का मान निकल जाएगा यहाँ पे, डी इक्वल टू क्या T1 का मान कितना है, T1 कितना है 5, तो क्या हो गया 5 आधन, T2 कितना है 2, तो क्या हो गया 2, ठीक है। बट्टे क्या है U माइनस भी है, तो U कितना हो गया, U कितना हो गया आपका, U की वैल्यू दिया हुआ है कितना 20, तो यहाँ क्या हो गया 20 माइनस भी कितना है 15, तो यहाँ क्या हो जाएगा 15, और गुणे क्या है U इंटू भी, तो 15 गुणे 20 चाहे 20 गुणे 15, ठीक है। अब इसको क्या करिए सॉल्व कर लीजिए, तो 5 2 7 हो जाएगा, ठीक है। आप 20 में से 15 घटाएंगे तो क्या आएगा 15, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 5 2 7 गुणे 15 गुणे 20, अब बटे कितना 5, तो आपका 5 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, तो अब क्या हो गया 7 तरीके 21 दूना के 42, कितना हो गया 42 यानी 420 किलोमीटर, 420 किलोमीटर क्या निकल गया आपका दूरी का मान निकल गया 420 किलोमीटर, ठीक है। तो सिंपल आपने लगा दिया ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। अभी इसको फंडामेंटल भी लगाना होता, तो फंडामेंटल भी क्या इसको हम लोग आसानी से क्या है सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल सेम तरीके से, ठीक है। मान लेंगे हम लोग कि वहाँ से ए से बी जाने में कितना समय लगता है टी समय लगता है, ठीक है। और दूरी कितनी है डी है, दूरी कितनी है डी है, और हम लोग को क्या लगता है टी समय लगते हैं, ठीक है। तो अब आपका समय यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप उसको चाहो तो फंडामेंटल तरीके से लगा के देख लो। यहाँ पे मान लो कि माना जो है माना दूरी डी एवं समय एवं नियत समय कितना है टी घंटा है, टी घंटा है,
तो यहाँ पे आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जाने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, d/20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पहुँच रहा है, पहले पहुँच रहा है, तो पहले पहुँच रहा है तो समय कम होगी, ये समय क्या है, अधिक होगी। तो हम कह सकते हैं जाने में लगा समय 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने में जो लगा समय है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आप d/20 कह सकते हैं, d/ क्या है 20 अब माइनस t अब बराबर क्या हो जाएगा t1। मान लीजिए कितना लगा, t1 लग गया इसको। ठीक है, क्या लगा t1। ठीक, अभी क्या है आपका जो नेक्स्ट चाल जो है कितना 15 का है, तो अब 15 किलोमीटर प्रति घंटा की से जाने पर लगा समय कितना हो जाएगा, लगा समय कितना हो गया दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा d/15 हो जाएगा, d/15। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे समय अधिक लग रहा है। ठीक है, समय क्या लग रहा है, अधिक लग रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया, हम लोग का क्या है, समय पहले जा रहा है ना, वो तो पहले जाएगा तो क्या होगा t - d/20, t - d/20 = t1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, बाद में पहुँच रहा है, लेट पहुँच रहा है, तो लेट पहुँचना समय क्या होगा, अधिक होगा, तो d/15 माइनस क्या हो जाएगा t = क्या हो जाएगा t2। लेकिन यहाँ पे आपका समय जो t1 t2 है वो दिया हुआ है कितना, देखिए यहाँ पे 5 घंटा क्या है t1 है, और आपका यहाँ पे क्या है 2 घंटे क्या है t2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मालूम हम लोग को है t1 बराबर कितना 5 और t2 बराबर कितना है 2 घंटे। तो अब यहाँ सिंपल मान रख दीजिए, तो t माइनस कितना d/20 = 5 है ना, और t माइनस यहाँ से निकाल लीजिए, t माइनस क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे आपका हो जाएगा d/15 माइनस t = क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग के पास क्या है, दो इक्वेशन मिल चुके हैं। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हल कर दीजिए। ठीक है, तो हल करने के लिए कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पे प्लस t, यहाँ पे क्या है माइनस t है, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो आपका ये t क्या होगा, इस t से क्या होगा कट जाएगा, प्लस t माइनस t से कट जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया d/15। ठीक है, जोड़ रहे हैं आप। ठीक है, ये क्या है माइनस है, तो आपका माइनस वाला बाद में, तो d/ क्या हो गया 20 = 5 और 2 क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, d कॉमन कर लो, इसमें से d कॉमन कर लोगे आप तो 1/15 माइनस 1/20 = कितना 7, तो 20 यहाँ पे जाएगा, 15 वहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा d बाहर है आपका, अंदर क्या हो गया 20, यहाँ पे हो गया 20 माइनस ये 15 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 15। ठीक है, अपन क्या होगा 20 × 15 = कितना 7। ठीक है, अब d निकाल लो, 20 माइनस 15 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 5 × d। ठीक है, 5 × d, इसको उधर ट्रांसफर कीजिए तो 7 × 20 × 15, 5 से यहाँ काट लो, 5 3 जा कर लो, 5 से जा 15, तो 7 3 जा 21 और 21 2 जा 42 और एक जीरो था 420 किलोमीटर। तो d की वैल्यू क्या आ गई 420 किलोमीटर। तो आप फंडामेंटल तरीके से भी क्या इसको आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप फंडामेंटल लगाना चाहो फंडामेंटल लगा लो। ठीक है, आप ट्रिक्स लगाना चाहो तो ट्रिक्स लगा लो, दोनों तरीके क्या हैं अपने आप में लाजवाब हैं। ठीक है, बिल्कुल आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन इसी पे और हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ट्रिक पे ही अब की बार हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें क्या है दोनों बार समय से क्या हो, पहले हो चाहे बाद में, दोनों ही हो। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को लगाते हैं। इसी क्वेश्चन में हम लोग बिल्कुल इजी है, कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा आना चाहिए। ठीक है, तो आप फंडामेंटल हो चाहे वो। ठीक है, अब यहाँ पे कोई व्यक्ति अपने गंतव्य को जाने में जब 20 किलोमीटर चाल से जाता है तो मान लो 5 घंटे पहले जाता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को और एवं जब 15 से जाता है, ठीक है 15 से जाता है तो क्या है 2 घंटे पहले कहते हैं, यहाँ पे 2 घंटे पहले पहुँचता है, 2 घंटे पहले पहुँचता है। ठीक है, 5 घंटे पहले पहुँच जाएगा, ये क्या है चाल कम हो गई तो थोड़ा कम पहले पहुँचेगा, पहले पहुँचता है।
तो गंतव्य की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, दोनों बार क्या है, ये पहले हो गया, ये भी क्या हो गया, पहले हो गया, दोनों क्या है, पहले पहले हो गए, ठीक है ना। तो दोनों पहला हो गया, मैंने पहले पहुँच रहे हैं। तो जब पहले पहुँचते हैं तो फार्मूला क्या था हम लोग का, फार्मूला था D = T1 + T2 प्लस माइनस लगा दिया यहाँ पे, T1 + T2, ठीक है, अपन क्या था U - V इंटू क्या था U × V, ठीक है। तो प्लस तो कम, एक पहले एक बाद था तो प्लस था, ये प्लस कब लगाएंगे, जब एक क्या हो, पहले हो, एक क्या हो, बाद में, ये कोई पहले ये बाद में चाहिए, बाद में ये पहले हो, तब क्या है, प्लस लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों क्या है, दोनों चालों से पहले पहुँचता है, पहले ही पहुँचता है। तो अतः आपका D = क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, T1 - T2, कन्फ्यूजिंग माइनस, ठीक है, T1 - T2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, U - V, यहाँ पे क्या हो जाएगा, U × V। मान रखिए T1 - T2, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 - 2 हो जाएगा, 5 - 2, यहाँ पे मान रखिए तो 20 - 15, ठीक है, इंटू क्या होगा, 20 × 15 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ 5, अब गुड़े यहाँ पे क्या है, 20 × 15, तो 5 × 15, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, तो 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर निकल के आ गया, D के वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल है ये आपका, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो इसको भी फंडामेंटल लगाना चाहें तो फंडामेंटल से भी लगा सकते हैं, ट्रिक से चाहें तो ट्रिक से भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप फंडामेंटल देखना चाहते हैं तो फंडामेंटल भी देख लीजिए, ठीक है। ट्रिक से लगाना चाहते हैं तो ट्रिक से भी लगा लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे फंडामेंटल में उसमें यूज किया था वैसे क्या है इसमें भी यूज करेंगे, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आइए इसको भी समझा देते हैं एक बार आपको, ठीक है। मान लीजिए कि माना क्या है, ध्यान दीजिएगा, माना दूरी क्या है, दूरी D है, माना दूरी D है, एवं सामान्य समय कितना है, T है, समान समय T है। ये चीज़ हम लोग को मालूम हो गई, ठीक है। अब क्या है हम लोग का, आपका 5 घंटे पहले का मतलब क्या हो गया, 5 घंटे पहले, 5 घंटे पहले का मतलब क्या हो गया, 5 घंटे पहले के लिए, 5 घंटे पहले के लिए समय, 5 घंटे पहले के लिए समय निकालिए। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना माने हो D, और चाल कितना है 20, ठीक है, चाल कितना है 20। तो यह पहले पहुंच गए हैं तो यह समय क्या लगा होगा, कम लगा होगा, यानी कि आप कह सकते हो D/20, ठीक है, D/20 पहले पहुंचे हो ना, तो आपका T - D/20 = 5 घंटा पहले पहुंचे हो। कुल समय कितना लगता था, T समय लगता था, सामान्य समय कितना लगता था, T समय लगता था, ठीक है। हम क्या है कुछ समय पहले पहुंच गए तो कितना समय, 5 घंटा, तो जो हमको समय लगा होगा, जो कुल समय लगता है उसमें से हमारा लगा हुआ समय घटा देंगे, तो जितना समय हम पहले पहुंचे क्या होगा उसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो T - D/20 = 5 हो गया, ठीक है। अब क्या है 2 घंटे पहले के लिए, 2 घंटे पहले के लिए अगर 2 घंटे पहले पहुँच रहे हम लोग, तो आपका क्या है समय कितना हो जाएगा, समय बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे D/15 हो जाएगा, D/15। तो यह समय क्या है, ये भी आपका उससे कम, पहले पहुँचे तो भी क्या है कम है, ठीक है। यहाँ पे देखो D/20 भी क्या है, लेस देन T है, और यहाँ पे क्या है D/15 भी क्या है, T से कम है, क्योंकि पहले पहुँच रहे हैं, पहले पहुँच रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो D/15 हो गया। तो यहाँ पे ए भी कम है तो T - D/15 करेंगे तो क्या आएगा, 2 घंटे पहले पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे, एक फॉर्मूला क्या है यहाँ पे है, सॉरी एक समीकरण यहाँ पे, एक समीकरण यहाँ पे। तो दोनों समीकरण को क्या करिए यहाँ पे, देखिए बिल्कुल इजी है, या तो T का मान निकाल के रख दो, ठीक है। तो अब यहाँ से T का मान निकाल लो, तो T बराबर कितना आएगा, T का मान कितना आएगा, इसको तरफ भेजो, तो 5 + D/20, 5 + D/20। तो जहाँ पे T है वहाँ क्या रखोगे, 5 + D/20 - D/15 = 2, ठीक है। अब 5 को भेज दो उधर, ठीक है, और D को कर लो कॉमन, तो D कॉमन हो गया, तो 1/20 - 1/15, ये 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 - 5 = हो जाएगा -3 हो जाएगा।
इसको सॉल्व कर लो तो 15 यहाँ पे हो जाएगा, तो डी अब ब्रैकेट में क्या हो गया यहाँ पे 15 माइनस 20 अब बटे क्या होगा 15 गुणे 20 बराबर क्या हो गया यहाँ पे -3, घटाएंगे तो -5 आएगा यहाँ पे। तो डी कोष्टक में क्या हो गया -5, इसको उधर भेज दो तो -3 गुणे 15 गुणे क्या हो जाएगा 20, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 यहाँ 15, तो 3 3 9 दूना के 18, कितना हो गया 180 किलोमीटर डी का मान आ गया, जो कि आप ट्रिक से भी निकाले थे तो कितना आया था 180 किलोमीटर ही आया था। तो इस प्रकार देखो दोस्तों, फंडामेंटल लगाओ या फिर ट्रिक से लगाओ, दोनों आंसर क्या है सेम। ठीक है, तो अब वो चीज़ आपकी स्पीड पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये तो मुझे समझाना है, बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं, अगर इसको लगाना हो आपको फंडामेंटल भी तो इसको बिल्कुल आधे स्टेप में भी क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो, अगर आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव पावर बढ़िया है। ठीक है, मुझसे बेहतर है तो और आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप इस पे और क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपका जो ट्रिक है उसको फोकस करना है आपको कि ट्रिक क्या है, चाहे उसका फंडामेंटल क्या है। ठीक है, तो फंडामेंटल में आने वाली चीज़ों को ध्यान देना होगा कि कौन सा समय किसके लिए बात हो कर रहा है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा फिर से ट्रिक को रिपीट कर देता हूँ जाते जाते। ठीक है, क्या है आपका ट्रिक? आपका ट्रिक था D = यहाँ पे T1 प्लस माइनस T2 है ना, यहाँ पे क्या था आपका UV अपन क्या है U माइनस V। ठीक है, यानी कि दूरी बराबर क्या है यहाँ पे समयों का योग या अंतर अगुणे चालों का गुणनफल, आप बटे में क्या है चालों का अंतर, उसमें आपको ध्यान नहीं, ये जरूरत नहीं है कि किसको पहले घटाएं, किस में से किसको घटाएं, जरूरत याद करने की नहीं है। बस ये आप याद रखें कि समयों का योग या अंतर होना चाहिए। तो समयों का योग कब होगा? समयों का योग कब होगा? जब जो है, जब क्या है पहले एवं बाद की बात हो, जब पहले एवं बाद की बात की जाए, बाद की बात प्रश्न में हो। ठीक है, अंतर कब होगा आपका? अंतर कब होगा? जब दोनों चालों से पहले या बाद में, चाहे दोनों चालों से पहले पहुँचे चाहे दोनों चालों से क्या है बाद में पहुँचे, तो क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे। ठीक है ना, या प्लस और माइनस का बस इतना ही मतलब है। ठीक है, बाकी कोई प्रश्न देगा आपको बिल्कुल आसानी से क्या है उस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये था आज का हम लोग का ट्रिक। ठीक है, कि आपका अगर कोई व्यक्ति अपने गंतव्य को भिन्न भिन्न चालों से जाता है और भिन्न भिन्न चालों से जाने पे वह अपने नियत समय से क्या है कुछ पहले या कुछ बाद में पहुंचता है, या फिर पहले ही दोनों से पहुंचता है या फिर दोनों से बाद में पहुंचता है, तो उसके लिए फंडामेंटल क्या होगा और उसका ट्रिक क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा आप उसको कमेंट में बोलेंगे, फिर से एक बार इसको रिपीट किया जाएगा, रिपीट क्लास आपको मिलेगा इसका। ठीक है, सो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।